एपिसोड 5 आईपीओ इज द फिनिश लाइन नॉट द बिगिनिंग। अब तक हमने देखा कैपिटल का इवोल्यूशन, आईपीओ का स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट, स्पेकुलेशन और रेगुलेशन का बैलेंस। आज हम एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ डिस्कस करेंगे। आईपीओ बिगिनिंग नहीं होता, आईपीओ फिनिश लाइन होता है। और अगर ये फिनिश लाइन है तो रियल रेस कब स्टार्ट होती है? आज हम ब्रेक करेंगे वैल्यू क्रिएशन लाइफ साइकिल, ग्रोथ बिफोर लिस्टिंग, रिस्क रिवॉर्ड एसिमेट्री, अर्ली वर्सेस लेट पोजिशनिंग, स्ट्रैटेजिक realization. Let's begin. Value creation life cycle. Wealth is built before it's visible. पब्लिक लिस्टिंग के वक्त कंपनी ऑलरेडी मैच्योर स्टेज पे होती है, ब्रांड बिल्ड, रेवेन्यू प्रूवन, वैल्यूएशन विजिबल। लेकिन वेल्थ क्रिएशन का बिगेस्ट फेज विजिबिलिटी के पहले होता है। अर्ली स्टेज में अनसर्टेनिटीज ज़्यादा होती है, रिस्क हाई होता है, लेकिन अपसाइड डिसप्रोपोर्शनेट होता है। आईपीओ स्टेज पे वैल्यूएशन डिस्कवरी हो चुकी होती है, एसिमेट्री कंप्रेस हो चुकी होती है। ये समझना क्रिटिकल है क्योंकि यही लीड करता है नेक्स्ट लेयर को। ग्रोथ बिफोर लिस्टिंग, साइलेंट कंपाउंडिंग फेज। हर सक्सेसफुल लिस्टेड कंपनी का एक इनविजिबल चैप्टर होता है। प्राइवेट कैपिटल फेज, एंजल इन्वेस्टर्स, अर्ली इक्विटी होल्डर्स, स्ट्रैटेजिक बैकर्स। कंपनीज लाइक इन्फोसिस अपने आईपीओ से पहले ही स्केल ट्रैजेक्टरी पे थे। आईपीओ ने स्केल एक्सेलरेट किया, क्रिएट नहीं किया। इंडिया में पोस्ट 1991 इकोसिस्टम मैच्योर हुआ। सेबी ने स्ट्रक्चर्ड पब्लिक प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन वैल्यू क्रिएशन ग्राउंड वर्क प्राइवेट फेस में होता है। पब्लिक मार्केट एंट्री एक लिक्विडिटी इवेंट होता है, जेनेसिस इवेंट नहीं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट रिस्क रिवॉर्ड शिफ्ट समझो। रिस्क रिवॉर्ड एसिमेट्री, अनसर्टेनिटी पे सर्टेनिटी प्राइजेस इन। अर्ली स्टेज में इंफॉर्मेशन लिमिटेड होती है, विजिबिलिटी लो होती है, वॉलेटिलिटी हाई होती है, रिवॉर्ड पोटेंशियल मैसिव होता है। आईपीओ स्टेज में इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड, डिस्क्लोजर मैंडेटरी, ग्रोथ नैरेटिव पब्लिक, रिस्क रिड्यूस होता है, रिवॉर्ड कंप्रेस होता है, मार्केट सर्टेनिटी को प्राइस करता है, अनसर्टेनिटी को डिस्काउंट करता है। यही रीजन है कि अर्ली पोजिशनिंग डिसप्रोपोर्शनेट आउटकम्स क्रिएट करती है, लेकिन अर्ली पोजिशनिंग ब्लाइंड स्पेकुलेशन नहीं है, इट्स अ कैलकुलेटेड एसिमेट्री। और यही डिफरेंस है हमारे नेक्स्ट पॉइंट। अर्ली वर्सेस लेट पोजिशनिंग, कंफर्ट वर्सेस कन्विक्शन। आईपीओ इन्वेस्टिंग कंफर्टेबल होता है, ब्रांड विजिबल होता है, मीडिया कवरेज होती है, रिटेल एक्साइटमेंट होती है। अर्ली पोजिशनिंग अनकंफर्टेबल होता है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, लिमिटेड लिक्विडिटी, लॉन्ग होल्डिंग हॉराइजन। आईपीओ में क्राउड एंट्री होती है, प्री आईपीओ में कन्विक्शन एंट्री होता है। डिफरेंस सिर्फ टाइमिंग का नहीं है, माइंडसेट का है। और यही ब्रिज है हमारे नेक्स्ट सीरीज फेज का, स्ट्रैटेजिक रियलाइजेशन। आईपीओ इज लिक्विडिटी नॉट बर्थ। आईपीओ कंपनी का जन्म नहीं है, पब्लिक रिकॉग्निशन है, लिक्विडिटी अनलॉक है, वेल्थ क्रिएशन विजिबल का चेक पॉइंट है। रियल एसिमेट्री वेल्थ क्रिएशन लिस्टिंग के पहले होता है, आईपीओ के बाद ग्रोथ पॉसिबल है। लेकिन डिसप्रोपोर्शनेट अपसाइड अर्ली फेज में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ये हाइप स्टेटमेंट नहीं है, ये स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है। और अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हो तो आपको लाइफ साइकिल समझना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग डे गेन्स देखते हो तो शायद आप फिनिश लाइन पे खड़े हो। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो रेस स्टार्ट होने से पहले पोजीशन लेते हैं, जो विजिबिलिटी से पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर आप उनमें से हो तो लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो आईपीओ के बिगनिंग समझना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट फेज में हम प्री आईपीओ लैंडस्केप डीपली डिकोड करेंगे। स्मार्ट इन्वेस्टिंग क्राउड के साथ एंटर करना नहीं है, स्मार्ट इन्वेस्टिंग क्राउड के पहले अंडरस्टैंडिंग करना है। थैंक यू।